अगर इस बार होली मनाई तो लाशें बिछा देंगे। आप सोचिए ये कैसी मानसिकता है। लेकिन होली से पहले ये नफरत के रंग क्यों भरे जा रहे हैं, आज सवाल ये। बताया जा रहा है दर्शकों की हाजियापुर का इलाका, जहां पे लक्ष्मण, मुन्ना, शनि और आकाश रहते हैं, ये एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। शाम का वक्त था और वो होली पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की योजना बना रहे थे कि कैसे क्या करना है। इसी दौरान कौन कौन आया? आयान, सलमान, अमन और 3 और मुस्लिम युवक वहां पर पहुंचे। चारों हिंदू युवकों पर इन 6 मुस्लिम युवकों ने हमला कर दिया। आरोप है कि मुस्लिम युवकों ने जब हमला किया तो हिंदुओं को बुरी तरह से पीटा गया। मारपीट से भी जब इनका मन नहीं भरा तो हमलावरों ने जान से मारने की धमकी दे दी। आरोपियों ने कहा कि अगर होली मनाई तो लाशें बिछा देंगे यहां पर। इस मारपीट के दौरान 3 हिंदू लड़कों को चोट आई है और सोचिए आप, इसको लेकर बरेली में बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयान, सलमान, अमन, रिहान, भूरा, आलम, ये वो कट्टरपंथियों के नाम हैं जो बरेली की फिजा में जहर घोलने की कोशिश में लगे हुए हैं और होली जैसे खुशी और रंगों के त्योहार को खून से लाल करने की धमकी दे रहे हैं। 10 दिन बाद सनातनियों का त्योहार होली मनाया जाएगा, जिसके लिए हर तरफ तैयारियों का दौर चल रहा है। बरेली में भी हिंदू संगठन इसी को लेकर योजना बना रहे थे, लेकिन ये बात इन जिहादियों को अच्छी नहीं लगी। आरोप है कि नफरती तत्वों ने न सिर्फ हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी, बल्कि होली मनाने पर लाशें बिछाने तक की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक हमारा त्योहार मने, पुलिस सहयोग हमें सही से मिले और खूब नाचे गाए, खुशी से त्योहार मनाए सारे लोग। हमारा देश सनातन से जुड़ा हुआ देश है और ये मूल्य हमारे ही सनातन धर्म के त्योहारों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन है। यहाँ योगी शासन चल रहा है। यहाँ पे अगर आप सनातन को गाली देंगे तो आप जेल में जाएंगे, आपको बुलडोजर चलेगा। बंगाल या बांग्लादेश नहीं, आपने जो कहा कर दिया, सीधा सा काम है। घर बुलडोजर चलेगा, घर गिरेगा, लाठी चलेगी, कचरे जाएंगे। ये योगी शासन है, इसलिए जो बोलते हैं ना सबकी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुंह की मेहनत है केवल इनकी और कुछ नहीं है। बरेली का बारादरी थाने में आने वाला हजियापुर वो इलाका है जहां हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी रहती है। लेकिन इन सनातन विरोधियों को होली के त्योहार से कितनी नफरत है, इस मामले के सामने आने के बाद साफ हो गया है। धमकी के बाद पीड़ितों ने शिकायत पुलिस से की थी, तो पुलिस भी सांप्रदायिक मामला होने के चलते बचती दिखाई दी और सिर्फ आरोपियों के चालान कर दिए। ये जो होली को लेकर कमेंटबाजी है, इससे लेकर पुलिस काफी सतर्क है। इनके खिलाफ प्रिवेंटिव 716 की कार्रवाई जारी है और जरूरत पड़ने पर उसके दिन भी इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि होली के दिन कोई विवाद होने की संभावना है। धमकी और मारपीट की घटना के बाद हिंदुओं में आक्रोश है, तनाव के हालात हैं। लेकिन कुछ मजहबी ठेकेदार हैं जो सिर्फ शराबियों के बीच का विवाद बताकर असली विवाद को छिपाने में लगे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम समझ नहीं आता, कबाड़े का काम करने वाले शराब पीते आपस में शराबी लड़ते, कोई कुछ भी नहीं है। इसमें शायद पुलिस कार्रवाई हो चुकी है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। शांति व्यवस्था जो है बना रहे हैं, मिलजुल के त्योहार मनाए, रमजान भी है और होली भी है, तो मिलजुल के त्योहार मनाए जैसे आज तक मनाए जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बरेली में जो कुछ हुआ, शायद इन नफरती तत्वों को ये मालूम नहीं कि इस प्रदेश में कानून का राज है। वो योगी सरकार ही है जो हर संप्रदाय और मजहब का आदर करती है, लेकिन प्रदेश की शांति को बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन भी होता है। बीजेपी ने ऐसे माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात देते हुए हिदायत दी। जिन्हें रमजान में रोजा रखना है वो रोजा रखें, इफ्तारी करें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और होली खेलने के संदर्भ में अगर कोई धमकाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। होली खेलने में अगर कोई खलल डालेगा, रंगों के त्योहार को बदरंग करने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर योगी सरकार बहुत कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी। भारत में रहने वाले हिंदू कभी दूसरे धर्मों के त्योहार पर सवाल नहीं उठाते, तो फिर दूसरे मजहब के लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के बयान ना दिए जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एक्शन भी तगड़ा होगा और एक्शन हुआ तो फिर विक्टिम वाला कार्ड खेलने वाले मैदान में आ जाएंगे। किसी के त्योहार से कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। उदाहरण ले लीजिए, प्रयागराज में 46 दिनों तक महाकुंभ चला, जिसका समापन हो गया, लेकिन 46 दिन में 66 करोड़ सनातनी वहां पर पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, संगम में स्नान किया। लेकिन आपने कोई खबर ऐसी सुनी क्या दर्शक कि भाई भीड़ के कारण मुसलमानों को कोई परेशानी हुई है, किसी तरह की कोई दिक्कत हुई है, नमाज पढ़ने में कोई परेशानी हुई? आपने सुना हो तो बताइए मुझे। नहीं सुना होगा दर्शकों आपने, और इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई किसी और के त्योहार से दिक्कत क्यों। और प्रयागराज का आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं दर्शकों, एक बात बता दूं, प्रयागराज में 250 मस्जिद है। कितनी? 250, 250। और प्रयागराज में मुस्लिम आबादी जब हमने देखा तो 22% निकली दर्शकों। लेकिन आपने कभी कोई खबर सुनी क्या कि हिंदुओं ने धर्म को लेकर माहौल बना दिया कि इतनी मस्जिद क्यों खड़ी कर दी? कोई ऐसी खबर नहीं सुनी। लेकिन बार बार हिंदू त्योहारों पर, शोभा यात्रा पर इस तरह की हरकत सवाल उठाती है, और इसलिए बरेली में हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों आखिर इनको टारगेट पर लिया जा रहा है, यह सवाल खड़ा होता है। लेकिन हमने बरेली में भी देखा भाई डेमोग्राफी क्या है। बरेली में हिंदू आबादी 58.58% है और बरेली में मुस्लिम आबादी कितनी है? 38.80।
अब सवाल दर्शकों एक बहुत बड़ा है। एक जगह इतना बड़ा सनातनी समागम हुआ, आसानी से हो गया, तो फिर जहां पर हिंदू आबादी बहुसंख्यक है, 58% है, फिर वहां हिंदू त्योहार क्यों नहीं मनाने दिए जा रहे? क्यों उसमें खलल डाला जा रहा है? इसको लेकर धर्मगुरु और विश्व हिंदू परिषद भी बयान दे रहा है, सुनिए जरा। बरेली में जिस प्रकार से कट्टरपंथी जिहादियों ने हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को, होली खेलने वालों को धमकी दिया है कि अगर होली खेलेंगे तो लाशें बिछा दी जाएगी। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ताकि इनको सबक मिले कि देश भारत है, हिंदू जाग चुका है। होली पर हमला करने को तैयार हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने शुरुआत बाबा भोलेनाथ की उस महाशिवरात्रि से ही कर दी। बरेली के अंदर तो उन उलेमाओं ने और कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों ने होली को लेकर के जान से मारने की और लाशें बिछाने की और यहां तक कि खूनी होली खेलने की धमकी दे डाली। अब ऐसे में हिंदू समाज अपनी सुरक्षा के लिए क्या करे? सुना दर्शकों।